जय सलाम को प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड गवर्नमेंट रिलीफ पैकेज एक अनाउंस करने की बात कर रही है और इसमें तीन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन होगी। तीन एग्जाम्पशन दी जाएंगी, थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाएगी कि आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा या हो सकता है कि आपको टैक्स में एग्जाम्पशन मिल जाए। इन तीन पॉइंट्स के ऊपर फर्दर डिस्कशन करने से पहले एक वीडियो क्लिप मैंने अटैच किया है, वो आप एक बार देख लें, फिर हम दोबारा यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हुकूमत की प्रॉपर्टी के कारोबार को तरक्की देने की कोशिशें जारी। ट्रांजैक्शंस पर टैक्स रेट्स में नुमायां कमी के लिए होमवर्क कर लिया गया। जराये के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी की खरीदारी में आसानी लाई जाएगी। इसके लिए एडवांस इनकम टैक्स 4% से कम करके 0.5% करने, फेडरल एक्साइज ड्यूटी में कमी और लेट फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने समेत मुतअद्दिद तजावीज शामिल। वजीर आजम की मंजूरी और IMF को एतमाद में लेकर जामे पैकेज का ऐलान जल्द मुतवक्के है। जैसे आपने क्लिप में देखा, पहला पॉइंट फोकस कर रहा है ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर। ओवरसीज पाकिस्तानी को अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं 3% का टैक्स आपको पे करना पड़ता है आपको, लेकिन उसकी एप्लीकेशन एक फाइल करनी पड़ती है, कमिश्नर की अप्रूवल उस पर रिक्वायर्ड होती है। तो आप 236 के और 236C दोनों टैक्स की आपको एग्जाम्पशन अवेलेबल है हाई रेट से। मतलब अगर एक ओवरसीज पाकिस्तानी है और वो नॉन फाइलर है, उस रिटर्न फाइल नहीं करता, तो उसको नॉन फाइलर होने की वजह से 10% का टैक्स जो नॉन फाइलर पे लगता है 236C का, और जो आपका 12% का टैक्स है परचेज करने के लिए, ये आपको पे नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है FBR कमिश्नर को, वो उस पर आपकी अप्रूवल देता है। कंडीशन ये है कि आपके पास यहाँ तो नाइकॉप होना चाहिए या फिर आप POC होल्डर हो, तो आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन के ऊपर विद इन 1 डे आपको ईमेल पे अप्रूवल आ जाती है। लेकिन ये प्रोसेस इतना ईजी नहीं है, इसमें काफी मैनुअल इंटरवेंशन अवेलेबल है कि आपको पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा अवेलेबल होना चाहिए आपके जानने वाला कि जो FBR कमिश्नर को पास जाके विजिट करे, उनसे रिक्वेस्ट करे कि आपकी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो एग्जाम्पशन अवेलेबल है या जो आपको रिड्यूस रेट की एग्जाम्पशन मिली हुई है उसको अप्रूव कर दें। इसको बेहतर करने के लिए FBR अब ऑनलाइन सिस्टम में किस तरह बेहतरी लेके आता है, ये रिलीफ पैकेज जैसे अनाउंस किया जाएगा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट जो फोकस कर रहा है इस रिलीफ पैकेज का, वो FED के ऊपर है। FED के ऊपर एक सर्कुलर आया था सितंबर 2024 में, जिसमें कहा गया था कि जितने भी फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, अगर वो कोई बिल्डर या डेवलपर से अपना घर परचेज करते हैं और उनकी अलॉटमेंट या जो ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल दोनों इसमें कवर हैं। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं या रेजिडेंशियल ले रहे हैं, दोनों इसमें आपको टैक्स देना पड़ेंगे फेडरल एक्साइज ड्यूटी के। अब इसमें जो टैक्स की जो रेट्स हैं वो डिफरेंट है फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर के लिए। अगर आप फाइलर कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो फिर आपको 3% FED देनी है। अगर आप लेट फाइलर कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर 5% की FED लगती है। इसी तरह ही अगर लास्ट कैटेगरी देखें तो नॉन फाइलर की है, नॉन फाइलर के ऊपर आपको 7% की FED देनी पड़ती है अगर आप फर्स्ट टाइम घर परचेस करें किसी बिल्डर या डेवलपर से। ये जो तीन रेट्स हैं FED के, इसके अंदर भी रिडक्शन प्लान की जा रही है। जो रिलीफ पैकेज होगा उसमें इन रेट्स को भी कम किया जाएगा। कितना कम किया जाता है, जैसे रिलीफ पैकेज अनाउंस होगा इसके ऊपर भी हम फर्दर डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे। लेकिन इन सारे पॉइंट्स में अभी तक जो हमने डिस्कस किए हैं, एक चीज तो कंफर्म है कि रियल एस्टेट सेक्टर जितना पिछले 1-2 सालों में डिस्टर्ब हुआ है, उसको अब वापस एक तरह से उसकी बहाली की तरफ जो है वो प्लान कर रही है गवर्नमेंट। और इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन अब होंगी उस पर कम रेट्स अप्लाई होंगे, ये मेक श्योर किया जा रहा है। इसमें बस एक चैलेंज हो सकता है फेस करना पड़े, तो हम लास्ट में जाके उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। थर्ड पॉइंट जो रिलीफ पैकेज का है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो लेट फाइलर की कैटेगरी है उसको बिल्कुल अब लॉ से खत्म कर दिया जाएगा। ये एक अच्छी चीज है क्योंकि लेट फाइलर को अभी परचेज के ऊपर 6% का टैक्स पे करना पड़ता है और सेल के ऊपर भी उसका 6% का टैक्स अप्लाई हो रहा होता है, जो कि अगर आप फाइलर से कंपेयर करें तो वो 3% यहाँ पे है और मिनिमम रेट अगर 3% यहाँ पे अप्लाई होता है। अगर हम लेट फाइलर कैटेगरी को खत्म कर देंगे तो फिर क्या होगा कि आपके लिए सिर्फ एक ही रेट अप्लाई होगा अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। नॉन फाइलर को तो हमने पहले ऑलरेडी देखा है कि उसको सिर्फ 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी परचेज करने की इजाजत दी जा रही है कि 1 करोड़ तक प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। लेकिन उस पर टैक्स का रेट अगर आप बेचने जा रहे हैं तो वो 10% लगेगा, और अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो फिर आपका 12% रेट अप्लाई होगा। इससे ज्यादा की प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करने जाएंगे तो फिर आपको रिस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ेगी। आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करें। अगर आप ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं तो फिर आपको फाइलर कैटेगरी में शामिल होना पड़ेगा और अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ अपने सोर्सेज का भी आपको बताना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि जो प्रॉपर्टी के जो एडवांस इसके रेट्स हैं 4% लगता है आपका ऐसी प्रॉपर्टी भी जो 10 करोड़ से एक्सीड कर रही है। इसको गवर्नमेंट प्लान करिए, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो ये 0.5% हो जाएगा, और अगर आप प्रॉपर्टी पर सेल करने जा रहे हैं तो 4% से रिड्यूस होकर ये 2% पे चला जाएगा।
लेकिन ये जो रिडक्शन है टैक्स रेट्स में 4% से 0.5% और 4% से 2% फॉर सेल, ये सिर्फ उन प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई होगा जो 10 करोड़ से एक्सीड करेंगी। मतलब ये बेनिफिट ऐसा है जो कि एक आम बंदे को ट्रांसफर नहीं होगा, ऐसे बंदे को ट्रांसफर होगा, ऐसे टैक्स पेयर को ट्रांसफर होगा जो 10 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है। अब ये सारा रिलीफ पैकेज एक फाइनल चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो है आईएमएफ की अप्रूवल। आईएमएफ अगर इन सब चीजों के ऊपर अप्रूवल दे देता है तो फिर ये सारा जो रिलीफ पैकेज है ये फौरन अप्लाई कर दिया जाएगा और इसका जो एक बेनिफिट है वो एंड कंज्यूमर तक ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आईएमएफ इसकी अप्रूवल नहीं देता तो इसका रिलीफ पैकेज के अंदर जो रिडक्शन हम प्लान कर रहे हैं हो सकता है वो ना हो जितनी ही प्लान की जा रही। 3 चेंजेस डिस्कस किए हैं जो कि रिलीफ पैकेज में हो सकता है अनाउंस किए जाएं। ये काफी अच्छी एक चेंज होगी और जो प्रॉपर्टी का जो हमारा सेक्टर है वो हो सकता है इससे काफी ज्यादा उसमें बेहतरी नजर आए। तो जैसे इस पर कोई फर्दर अपडेट आती है मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा और आपको मैं अपडेट करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।